प्यारे भक्तों, अब यह आधार जाने यहाँ आए या ना आए, लेकिन इतना सहारा, इतनी भीख तुमसे मांग के जा रहा है कि दारू मत पीना। प्राण वायु की चाल तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। ये पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। ये जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती, ये जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले मौत उठावे, और चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा देखो बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा। इसलिए लोगों, प्राण वायु की चाल चलन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नाड़ियां ढीली हैं, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले मौत ले जाती दारूबाज को। और बताओ, बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। ये धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले, और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। आधार भिंड में देखे बड़े नीच के नाले, पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। ये पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले, और पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। कुलको लगे कलम नहीं जो जीवन में छुटकावे, ओ चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू में भिखमंगा कर डाले। आधार ने आंखें से देखे पड़े कीच की नाली, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू बाले चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू, बाले और समय से पहले मरते देखे हमने दारू। बाले। ज्ञान नहीं होता है, ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। एमपी के लोगों दारू छोड़ो, आधार तुम्हें समझावे। ओ चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। ये चरित और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, धार्मिक स्थल में बैठे हो, बजरंगबली के सुंदर आश्रम में बैठे हो, मनी मन में संकल्प कर लो कि हम दारू न पिएंगे, न किसी को पिलाएंगे, और न दारूबाज के यहाँ व्यवहार चलाएंगे। ध्यान रखो। इसलिए बाणासुर को अपनी बिटिया नहीं दूंगा, कोई और लड़का बताओ। तो महाराज एक लड़का मेरी नजर में और है। बताओ कौन है? जरासंध जो मगध का राजा है,
तुम कोई नशा करते हो? नहीं प्रभु। नशा नहीं करते, नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरा सिंधु 148 साल की, तो क्या ऊँट के गले में बकरिया लटका दें? कितनी उम्र का लड़का होना चाहिए? हमारी बिटिया 21 साल की है, 25 साल को लड़का हो। अगर 5-5 साल के गुरु महाराज 5 ढूंढ ले जाए तो? 5-5 साल के 5 बेटा रुक्मेश, तुम बहुत दूर से मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी दीदी को दूल्हा बने? हाँ पिताजी, एक लड़का है। कौन है? भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन। लोग तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरी सारी दोहरका का कल्याण हो जाएगा और साथ में हमारी नगर का भी कल्याण होगा। पिताजी। हाँ बेटा रुक। ये सभा में तालियां कैसी बज रही है? बेटा जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिन्हें ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। पिताजी ये बताइए कारण क्या है जो सभा में तालियां बज रही है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए लड़का मिल गया, बताया नहीं? वो कौन लड़का है? जय बजरंग बली लंका में पतो लगाया है सीता मैया को, और जय बजरंग बली ने रुक्मिणी के लिए दूल्हा बताया था। वो कौन लड़का है पिताजी? भगवान कृष्णचंद्र महाराज। पिताजी जवाब तो बंद कर लो। वो भगवान कन्हैया को मैं अपनी बहन नहीं दे सकता। वो लुच्चा लफंगा है, पराए घर में माखन चुरा चुरा के खाता रहा। उसको मैं अपनी रुक्मिणी बहन की शादी बिल्कुल नहीं कर सकता पिताजी। भगवान के लिए एक भी गंदा शब्द बोलोगे जीभ काट लूंगा तेरी। पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। और सुना मेरी बात, बता। ये बताओ लड़का बताया किसने? ये बातें मत कर, तू अपने भाई को मारेगा। ये नहीं बताऊंगा, बस ये बता तू कन्हैया भी क्या है? पिताजी मेरी बात सुनो। मेरे सामने ओ बबुला ये चालें नहीं चल पाएगी, और ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। पिताजी ये तुम्हारी चालाकी नहीं चल पाएगी। मेरे सामने ओ बबुला मेरे सामने ओ बबुला ये चालें नहीं चल पाएंगी। करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। और सुनो पिताजी, 11 साल तक नंद गया, कईयों से गुजर चलाता रहा। नापा कमल के संग में ये झूठा मीठा खाता रहा। और पिताजी इसका वंश भी पता नहीं है कि ये किसका पुत्र है। मेरी बहन उसको नैया दिए जाएगी। इसका तो ठीक कमाल नहीं, किसने जाया कि न जाया है। इसका तो ठीक कमाल नहीं, कहाँ जाया किसने जाया है। पिताजी मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उस कन्हैया के साथ में नहीं कर सकता जिसका कोई वंश का पता नहीं है। कहीं तो वसुदेव पिता कहलाता है, कहीं नंद पिता कहलाता है। लगाम लगा ले, भोंकता चला जा रहा है तू।
इसलिए शर्म आनी चाहिए। तो संसार के दाता हैं, जिनके दर्शन करने को ऋषि मुनि महात्मा कंदराओं में भटकते हैं, ऐसे कन्हैया के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करना। पिताजी रुक्मिणी बहन मेरी है, हिस्सा मेरा भी है, मेरा दायित्व बनता है, लेकिन उस कन्हैया के लिए अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। मेरी नजर में एक लड़का है। कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है? हाँ, कौन है बोल? बहुत सुंदर है, पैसे वाला है, धनवान है, धन है, उसके पास माया है। वो रिश्ते में मेरा साला है। मैं अपने साले शिशुपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करूंगा। कौन? शिशुपाल। क्यों रे कमी? बोलो। तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? तो क्या हुआ जब मेरे साले ने अपनी बहन मेरे लिए कर दी और मैं अपनी बहन अपने साले के लिए कर देंगे तो कौन सा बुरा हो जाएगा पिताजी? मत बोल, बीच में मत बोल। मेरी बेटी है, मैं उस लड़की का बाप हूँ। मैं जहाँ भेजूंगा वहाँ जाएगी मेरी लाडली। तू होता कौन बीच में बोलने वाला? मेरी भी बहन है रुक्मिणी, मेरा भी दायित्व बनता है पिताजी। मान मर्यादा भी नहीं मालूम है कि रिश्ता कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे भक्तों, रुकुम गुस्से में आ गया। पंडित नाई को बुलाकर उसने चंदेल शिशुपाल को टीका भेज दिया। बाप की नहीं चली। इधर रुक्मिणी की सहेलियों को पता लोगों को रुक्मिणी को टीका दो, तो लड़कियां वैसी चंचल होती, लड़कियों ने भाग दिया और रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठा कराओ, हमें इनाम इकराम दे दो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई। रुक्मिणी कहने लगी, मुंह मीठा भी कर दूंगी और इनाम भी दे दूंगी, लेकिन खुशखबरी तो बता। लड़कियां बोली, जैसे दिक्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमटक उड़ाते हैं, चंद्रमा सूरज झुके चलते हैं, उस महान वीर शिशुपाल के भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दिया। भक्तों, जो शिशुपाल का नाम सुना, रुक्मिणी जहाँ खड़ी थी वहीं कलेजा थाम के बैठ गई। बोली, दीदी यही खुशखबरी सुनाने आई थी। अरे बहन, जाके बदले में तुम्हें मौत की खबर सुना देती तो अच्छा था, और इसके बदले इनाम चाहती है तो सुन ले। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मर जाएगी। गले साथी पकी होगी तो लाश पड़ी दिखलाएगी। गले साथी ये शादी पक्की होगी तो लाश पड़ी दिखलाएगी। बहन, अगर ये शादी पक्की हुई तो मेरी लाश मिलेगी। तू मेरी लाश की खाल खिंचवा के पैर की जूती बनवा लेना। एक लड़की कहने लगी, बहना शिशुपाल में क्या कमी है? जो बाप को नाम सुन के रोने लगी, कहने लगी, दीदी हम कमी नहीं बताती। पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह नहीं तो भामरे भले बढ़िया बुद्धूरा हो नहीं सकता। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो कहने लगी, दीदी दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीत रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। दीदी, मेरे मन के राजा कोई और। एक लड़की बोली, बता देते दिल का दूल्हा कौन है? तो कहने लगी, मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन धन है,
मेरे दिल के दूल्हा बन गए जसुदा के छैया बबुलते बोल मेरे दिल के राजा राजा महाराजा मेरे मन के राजा बन गए जसुदा के छैया बबुलते बोल और उन्हीं बढ़िया मेरे गले में दीदी मैया भेद सब खोल दूंगी उन्हीं बढ़िया मेरे गले में बहना मैया भेद सब खोल दूंगी कहने लगी दीदी मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया अब दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिषपाल को दे दे प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल दीदी ऐसा दिल चूल्हे में धर के जला दूंगी जो हर किसी पे चला जाए अब तो लड़कियां सब चुप हो गई